गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज बहुत दिन बाद आज फिर हम इकट्ठा हुए हैं अपनी केमिस्ट्री की जर्नी को आगे बढ़ाने के लिए। तो आज हम देखेंगे सबसे पहले रेडॉक्स रिएक्शन, बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन। क्लास 11 के हिसाब से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और कई बार इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस बनते रहे हैं डिफरेंट कंपटीशंस में, और नीट के पर्पज़ से भी ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो हम देखेंगे बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन। तो सबसे पहले हम देखते हैं बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन। तो अगर हम रेडॉक्स की बात करें तो व्हाट आर रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन क्या होती है? रेडॉक्स रिएक्शन ऐसी रिएक्शन होती हैं जिनमें ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन साइमल्टेनियसली होता है। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन बोथ द प्रोसेस अकर्स साइमल्टेनियसली। साइमल्टेनियसली वर्ड इज वेरी मच important here। तो साइमल्टेनियसली तो साइमल्टेनियसली वर्ड इज वेरी मच important here। ओके, सो ठीक है। Now oxidation again we can say it is loss of electron simply, and reduction is gain of electron। So बैलेंसिंग करने के लिए अगर मैं बैलेंसिंग की बात करूं, if we talk about बैलेंसिंग, तो there is a method for balancing is ion electron method। आयन इलेक्ट्रॉन मेथड, रेडॉक्स रिएक्शन की बैलेंसिंग आयन इलेक्ट्रॉन मेथड और ऑक्सीडेशन नंबर मेथड, दो मेथड से होती है। आज हम देखेंगे आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। तो आयन इलेक्ट्रॉन मेथड में बैलेंसी जो होती है, आयन इलेक्ट्रॉन मेथड की जो बैलेंसी होती है वो दो मीडियम से होती है। एक होती है एसिडिक मीडियम में, और एक होती है बेसिक मीडियम में। बेसिक मीडियम में तो बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन कैन बी डन बाय टू मेथड्स। फर्स्ट वन इज आयन इलेक्ट्रॉन मेथड, सेकंड वन इज ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। एंड आयन इलेक्ट्रॉन मेथड इज अगेन डन बाय टू मेथड्स बाय इन टू मीडियम्स, एसिडिक मीडियम एंड बेसिक मीडियम एज वेल। ठीक है, अब हम देखते हैं सबसे पहले एसिडिक मीडियम में कैसे होता है। तो नेक्स्ट देखते हैं। अब फ्रेंड्स हमारे पास ये एक केमिकल, एक रेडॉक्स रिएक्शन है जिसमें हम देख रहे हैं इसको हमें बैलेंस करना है। बैलेंस इट इन एसिडिक मीडियम, इसे हमको एसिडिक मीडियम में बैलेंस करना है। एसिडिक मीडियम विद आयन इलेक्ट्रॉन मेथड, बाय यूजिंग आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। तो आयन इलेक्ट्रॉन मेथड में हम देखते हैं क्या होता है, किस तरीके से हम इसको बैलेंस करते हैं। सबसे पहले हम गिवन रिएक्शन को दो हाफ रिएक्शंस में तोड़ लेते हैं। इट इज द रेडॉक्स रिएक्शन, एंड इफ इट इज रिडॉक्स देन हियर oxidation and reduction process both have occurred simultaneously। So the oxidation half reaction, हम इस रिएक्शन को ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन में ब्रेक कर लेंगे और रिडक्शन हाफ रिएक्शन में ब्रेक कर लेंगे। रिडक्शन हाफ रिएक्शन, तो इसको हम ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन और रिडक्शन हाफ रिएक्शन में ब्रेक कर लेंगे। ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन अगर हम देखें इसमें, तो हमारा Fe+2 से Fe+3 ये प्रोसेस क्या हो रही है? ऑक्सीडेशन हो रहा है। व्हाई इट इज ऑक्सीडेशन? बिकॉज पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट इज इंक्रीजिंग, एंड इट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। तो अगर ये ऑक्सीडेशन हो रहा है तो इसके लिए हमें क्या करना है कि इस रिएक्शन को हम यहाँ नीचे नोट कर लेंगे, Fe+2 से Fe+3। ठीक है, अब रिडक्शन हाफ रिएक्शन कौन सी होगी? रिडक्शन हाफ रिएक्शन को अगर हम देखेंगे ध्यान से, तो यहाँ पर क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट कौन सी है? क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट कौन सी है बेटा? +6। यहाँ पर क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट +6 है।
और यहाँ पर क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है, तो इट इज रिड्यूसिंग, it is chromium get reduced here, so this one is reduction half reaction, this one is reduction half reaction. अब देखते हैं इसको बैलेंस कैसे करना है। सबसे पहले हमने आयन इलेक्ट्रॉन मेथड में चूज़ किया। आयन इलेक्ट्रॉन मेथड में हमने एसिडिक मीडियम चूज़ किया कि एसिडिक मीडियम में रिडॉक्स करना है, रिडॉक्स को बैलेंस करना है। तो एसिडिक मीडियम में रिडॉक्स कैसे बैलेंस होगा, जब हम गिवन रिडॉक्स को ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन और रिडक्शन हाफ रिएक्शन में ब्रेक कर देंगे, तब हमारे पास ये फर्स्ट स्टेप होगा आयन इलेक्ट्रॉन मेथड की बैलेंसिंग का। अब हमने जब ये दो हाफ रिएक्शन में ब्रेक कर दिया, इसके बाद में क्या होगा, हमें बैलेंस करना है सबसे पहले मेन एटम बैलेंस करना है। सबसे पहले इसके स्टेप्स क्या क्या हैं, मेन एटम बैलेंस करना है। सेकंड स्टेप क्या है, ऑक्सीजन एटम बैलेंस करना है, ऑक्सीजन एटम बैलेंस करना है। थर्ड स्टेप क्या है, हाइड्रोजन एटम बैलेंस करना है। थर्ड स्टेप हाइड्रोजन एटम बैलेंसिंग। एंड फोर्थ एंड लास्ट स्टेप इज चार्ज बैलेंसिंग एंड चार्ज बैलेंसिंग इज डन बाय एडिंग इलेक्ट्रॉन्स। ओके ना, दीज आर द स्टेप्स, नोट डाउन, इसको लिख लीजिए एक बार। दीज आर द स्टेप्स, क्या हो रहा है ये, दीज आर द स्टेप्स, नोट डाउन इट। ओके, आपने ये अब नोट कर लिया होगा। अब हम क्या करेंगे, इसको आगे देखते हैं। Now here Fe+2 is going to Fe+3, तो मेन एटम बैलेंस करेंगे। व्हाट इज मेन एटम, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़ करके जितने भी एटम है सारे क्या है, मेन एटम है। तो आयरन क्या हुआ यहाँ पर, मेन एटम हो गया। आयरन इज बैलेंस्ड, सो Fe इज बैलेंस्ड, वन Fe is also here, one Fe is also here, so Fe is balanced. Again second step is balancing of ऑक्सीजन एटम। ऑक्सीजन एटम को बैलेंस करना है, अभी नहीं कर रहे हैं ऑक्सीजन एटम को बैलेंस। ऑक्सीजन एटम भी नहीं है तो बैलेंसिंग की कोई बात नहीं। ऑक्सीजन भी नहीं बैलेंस करना है, हाइड्रोजन भी नहीं बैलेंस करना है। नाउ कम टू द चार्ज। हियर वी कैन से देयर इज द चार्ज ऑफ +2 एंड देयर इज द चार्ज ऑफ +3। सो चार्ज को कैसे बैलेंस करते हैं, बाई एडिंग द इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन जब भी कभी ऐड करेंगे तो हम क्या ऐड कर रहे हैं, निगेटिव चार्ज ऐड कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हैं तो निगेटिव चार्ज ऐड कर रहे हैं। तो निगेटिव चार्ज हमें किधर ऐड करना है, जिधर पॉजिटिव ज़्यादा हुआ तो उतने को न्यूट्रलाइज कर लेगा इक्विवेलेंट अमाउंट और इक्वल हो जाएगा चार्ज। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक इलेक्ट्रॉन को ऐड कर देंगे, जिसकी वजह से 1 इलेक्ट्रॉन यानी 1 निगेटिव चार्ज एंड +3 मेक इट +2 एंड thus the charge becomes equal both side, thus the charge become equal both side। इधर +3 चार्ज था, मैंने एक इलेक्ट्रॉन ऐड किया, इलेक्ट्रॉन का -1 चार्ज, -1 और +3 ये मिल करके क्या +2 हो गया। तो +2 चार्ज और +2 चार्ज ये इक्वल हो गया, तो हमारा चार्ज बैलेंस हो गया। नाउ वी कैन से दैट दिस हाफ रिएक्शन इज गेट बैलेंस्ड। अभी आधी रिएक्शन बैलेंस हो चुकी है ऑक्सीडेशन की, रिडक्शन की रिएक्शन अभी बैलेंस नहीं हुई है। अब हम देखते हैं रिडक्शन हाफ रिएक्शन को कैसे करना है। अगेन हम इसमें मेन एटम को बैलेंस करेंगे। मेन एटम कैसे बैलेंस करेंगे, मेन एटम हियर इज क्रोमियम यहाँ कितना है 2, हियर क्रोमियम इज 2, तो यहाँ भी हम 2 क्रोमियम कर देंगे। तो नाउ मेन एटम इज बैलेंस्ड। नाउ बैलेंसिंग ऑफ ऑक्सीजन एटम, हाउ विल वी डू द बैलेंसिंग ऑफ ऑक्सीजन एटम, बाई एडिंग वाटर मॉलिक्यूल्स। तो हियर 7 ऑक्सीजन्स आर देयर, सो वी शुड हैव टू ऐड 7 ऑक्सीजन हियर ऑल्सो, 7 वाटर एटम here also, water molecules also, 7 water molecules also, so that the oxygen atoms get equal।
तो यहाँ पर क्या हुआ, ऑक्सीजन एटम इक्वल हो गया, फाइन। 7 एटम यहाँ पर, 7 मॉलिक्यूल यहाँ पर, अब ये ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज बैलेंसिंग ऑफ हाइड्रोजन एटम। अब ये एसिडिक मीडियम है फ्रेंड्स, ये कौन सा मीडियम है, ये हम देख रहे हैं, ये एसिडिक मीडियम में बैलेंस कर रहे हैं हम लोग, एसिडिक मीडियम में। तो एसिडिक मीडियम में अगर बैलेंस करना होता है तो हम क्या करेंगे, H+ ऐड करेंगे। हाइड्रोजन को किससे बैलेंस करेंगे, H+ ऐड करके। एसिडिक मीडियम में ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे H2O से, हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे H+ आयन से ऐड करके, और चार्ज बैलेंस करेंगे इलेक्ट्रॉन ऐड करके। बस ये 3 चीज़ें हमको ध्यान रखनी है। नाउ हियर हाउ मच हाइड्रोजन इज देयर, 14 हाइड्रोजन इज देयर। तो 14 हाइड्रोजन इज देयर, so here we will be adding 14 H+. Okay, here we are adding 14 H+. Now hydrogen atom is also balanced, main atom balanced, oxygen atom balanced, hydrogen atom balanced. Now we are coming to the charge balance. ठीक है, चार्ज कैसे बैलेंस होगा बेटा, जो हमारा लास्ट स्टेप है, 4th स्टेप, चार्ज कैसे बैलेंस होगा। अब देखते हैं इधर कितना चार्ज है। इधर एक क्रोमियम पर +3 चार्ज है, और ऐसे 2 क्रोमियम है। एक क्रोमियम पर +3 चार्ज है और ऐसे 2 क्रोमियम है, तो टोटल चार्ज इधर कितना हो गया, +6 चार्ज हो गया। और इधर कितना चार्ज है, एक तो -2 चार्ज ये हो गया, और प्लस एक H+ पर, एक H पर एक पॉजिटिव चार्ज है। तो 14H+ पर 14 प्लस पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। तो 14 का चार्ज हो गया, -2 चार्ज, तो ये हो गया +12 हियर ऑल्सो, और हियर +6 ऑल्सो। नाउ अगेन द टोटल चार्ज इज हियर इज +2, हियर इज +6। नाउ वी आर गोइंग टू बैलेंस द चार्ज। हाउ टू बैलेंस द चार्ज? चार्ज के लिए अब हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करेंगे, इलेक्ट्रॉन से बैलेंस करेंगे। और इलेक्ट्रॉन्स अपने साथ निगेटिव चार्ज लेकर के आता है, तो इलेक्ट्रॉन किधर ऐड करेंगे, जिधर पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा था। देखो इधर भी पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा था, तभी हमने इधर इलेक्ट्रॉन ऐड किया। तो इधर पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा है, तो इधर ही हम इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे। कितना इलेक्ट्रॉन, पॉजिटिव चार्ज के डिफरेंस के बराबर, +12 +6, इधर कितना +6 इलेक्ट्रॉन ऐड कर देंगे, +6 इलेक्ट्रॉन ऐड कर देंगे। नाउ द चार्ज इज ऑल्सो इक्वल, बिकॉज इट इज -6 चार्ज, it is giving -6 charge, so the total charge become +6, total charge becomes +6, so +6 charge is equal, so we can say that this is balanced equation, balanced half equation. So we अब हम क्या कर रहे हैं, अननेसेसरी थिंग्स को रिमूव कर रहे हैं, थोड़ा सा जो हमने कैलकुलेशन के लिए समझाई थी आपको, ठीक है, आप समझ लीजिए इसको। यहाँ पर ये जो चार्ज की कैलकुलेशन है इसको रिमूव कर रहे हैं। फाइन, देख लीजिए अब इधर चार्ज कितना है, +14 -6 यानी +8 -2 यानी +6, और हियर ऑल्सो चार्ज कितना है, +6 +3 × 2 यानी +6 चार्ज। सो now what, suppose this is equation 1 and this is equation 2. now पूरी केमिस्ट्री में जो भी रिएक्शंस होती हैं, जो भी फुल रिएक्शंस होती हैं, उनमें कभी भी इलेक्ट्रॉन्स नहीं दिखाए जाते, और यहाँ पर हम इलेक्ट्रॉन्स शो कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि दीज आर द हाफ रिएक्शंस। जब कभी भी किसी रिएक्शन में हम इलेक्ट्रॉन शो करेंगे तो उसका मतलब है इट इज़ द हाफ रिएक्शन। तो ये भी हाफ रिएक्शन है, ये भी हाफ रिएक्शन है। हमें मिली थी रेडॉक्स, क्वेश्चन में कहा गया था कि रेडॉक्स को बैलेंस करिए, तो अब हम इसको मिला करके फिर एक फुल इक्वेशन बनाएंगे, और जब फुल इक्वेशन बनाएंगे तो उसमें इलेक्ट्रॉन्स नहीं दिखाएंगे, इलेक्ट्रॉन्स दिखाते हैं हाफ रिएक्शंस में। तो जब फुल रिएक्शन बनानी है तो हम इन 2 रिएक्शंस को ऐड करेंगे, और ऐसे ऐड करेंगे कि इलेक्ट्रॉन शुड कैंसिल आउट। तो फॉर दिस पर्पज we will be multiplying equation number 1 by 6, then we will adding equation number 2. इक्वेशन 1 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे और इक्वेशन 2 को फिर ऐड करेंगे। तो देखिए इक्वेशन 1 को 6 से मल्टीप्लाई करते हैं, द रिजल्ट इज 6Fe + 2
give rising to 6 Fe plus 3 plus 6 electron, and here again we are adding this equation. तो इसमें तो कुछ मल्टीप्लाई करना नहीं है, तो इसको हम क्या करेंगे, Cr2O7 डबल माइनस प्लस 14H प्लस 6 इलेक्ट्रॉन फॉर्मिंग 2Cr प्लस 3 प्लस 7H2O। ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, अब अगर हम यहाँ से देखें तो मेरे पास क्या होता है, ये 6 इलेक्ट्रॉन से ये 6 इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट हो जाएंगे, और मैं इसको सम करूंगा। जब मैं सम करूंगा तो मेरे पास आंसर आएगा 6 Fe प्लस 3 6 Fe प्लस 2 6 Fe प्लस 2 प्लस Cr2O7 डबल माइनस प्लस 14H प्लस 6 Fe प्लस 3 प्लस 2Cr प्लस 3 plus 7H2O. So in this way this reaction got balanced. This reaction is balanced now. तो इस तरीके से हमने देखा कि कैसे हम रेडॉक्स को बैलेंस करते हैं। 2 मिनट में इसको रिवाइज करिए, बोर्ड पे देखिए, फिर अभी हम इसके बाद शुरू करते हैं नेक्स्ट रेडॉक्स रिएक्शन। ओके।